नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर गणित का एक पार्ट एचसीएफ और एलसीएम भी है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और जो भी लड़के मेरे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और दूसरे से करवाइएगा भी। ये विषय ध्यान रखिएगा इंद्रदेव सर पर, क्योंकि जो भी मैं खट रहा हूँ आप लोग को एक से एक जो मैथ लेकर आता हूँ, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग के पास जल्दी पहुंचे। तो जल्दी तभी पहुंचेगा दोस्तों जब मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और ऑल नोटिफिकेशन आप लोग दबा दीजिएगा, उसको दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का बहुत सारे नाम है, एचसीएफ का बहुत सारे नाम है। एचसीएफ का नाम जान जाइए, इसका फुल फॉर्म होता है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इसका नाम है। इसका बहुत नाम है जीसीडी, इसका नाम है जीसीएम, इसका नाम है एससीएम, एससीडी। ये सब एचसीएफ का नाम है, ये सब एचसीएफ का नाम है। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, इसका दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजुअल, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजुअल, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन डिविजुअल, हाईएस्ट कॉमन डिविजुअल। ये सब नाम थोड़ा याद रखिएगा, ये सब एचसीएफ का नाम है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका दूसरा नाम लेस्ट, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका नाम है लेस्ट या लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन डिवाइजर, याद रखिएगा डिवाइजर। इसका नाम है एलसीएम, इसका भी नाम एलसीएम, लेकिन इसका नाम है एलसीडी, ध्यान रखिएगा। ये सब एलसीएम का नाम है। इसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समावर्तक, इसका हिंदी नाम होता है सॉरी दोस्तों, इसका नाम होता है महत्तम समावर्तक, और इसका नाम होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इसका होता है महत्तम समावर्तक, इसका नाम होता है हिंदी में आपका लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये सब नाम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये सब नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम एचसीएफ मिलेगा और दूसरा एलसीएम जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ये दोनों प्रसिद्ध नाम है। और एलसीएम में तो आप जानबे करते हैं, इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लेस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट या लेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये ध्यान रखिएगा। ये सब आपका एलसीएम का नाम है। नाम भी थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी दे देता है एग्जाम में, तो नाम यदि याद नहीं रहने के कारण गड़बड़ हो जाता है। अब हमें एक एक करके देखते हैं उसका परिभाषा कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये 3 संख्या है या 4 संख्या, 5 संख्या, जो भी होगा, एक्स वाई जेड, ये तीनों संख्या है। यहां पर एचसीएफ है और एक एलसीएम है, ध्यान रखिएगा। ये कहता है हम सबसे बड़ी संख्या हूं, हम सबसे बड़ी संख्या हूं जो सबको काट दूंगा, और ये कहता है मैं सबसे छोटी संख्या हूं जो सब कोई हमको काट देगा। ध्यान रखिएगा, ये कहता है मैं सबसे बड़ा डॉन हूं जो सबको काटूंगा, हमसे बड़ा और कोई नहीं होगा। और यह कहता है कि मैं सबसे छोटा आदमी हूं, मैं सबसे छोटा आदमी हूं जो सबको मिलकर हमको काटता है। ठीक है, ये काटने वाला काम, ये जो काटता है सबको, ये एचसीएफ कहलाता है। और जो कटता है, सबसे जो कट जाता है, वो एलसीएम कहलाता है।
सबसे बड़ा डॉन जो सबको काट दे वो एचसीएफ कहलाएगा, और ये सबसे छोटा आदमी जो सब को आके काटता हो वो एलसीएम कहलाता है। ठीक है, मैं एचसीएफ कब कहलाऊंगा? जो सबको काट दूंगा तो मैं एचसीएफ कहलाऊंगा। सबको मिलकर हमको काटता है तो हम क्या कहलाएंगे? एलसीएम। तो अब ध्यान देखिएगा, तो हम सबको काटेंगे तो हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं होगा जो सबको काट देगा। किसको? दी गई संख्या को, दी गई संख्या, जो दिया गया संख्या है उसके लिए मैं सबसे बड़ी संख्या होंगे जो सबको काटेंगे। हमसे छोटा और काट सकता है लेकिन वो नहीं होगा, जो सबसे बड़ा संख्या होगा जो सबको काटता होगा। ठीक है, अभी मैं रास्ता बताऊंगा। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम हम तभी कहलाएंगे हमसे छोटा और आदमी कुछ नहीं होगा, मतलब हमसे छोटा संख्या और नहीं होगा जो सबको आके हमको काटता है। सबको काटेगा, ये भी हमको काट देगा, ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, तो हम आपको एलसीएम कहला जाएंगे। और हम जब सबको काट देंगे तो हम एचसीएफ कहला जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमको सबको काटने वाला सबसे छोटा आदमी हमें, हमको जो काटता है वो क्या कहलाता है? एलसीएम। और हम सबसे बड़ा आदमी हूं जो सबको काटता हूं, उस समय हम एचसीएफ कहलाऊंगा। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं। तो एचसीएफ की परिभाषा आप समझ गए। एचसीएफ की परिभाषा आप लोग ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ की परिभाषा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, लिख लीजिएगा दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्या को विभाजित करता हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करता हो वो एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होता हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होता हो, भाग लग जाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा को आप बढ़िया तरह समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया जाए हमरे पास कुछ ऐसा आ गया संख्या 145 और 203, बोलेगा इसका एचसीएफ निकालिए। ये दोनों का क्या होगा? एचसीएफ निकालिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाग विधि हम लोग सबसे पहले अपनाएंगे। ध्यान रखिएगा, एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ जो बनाएंगे भाग विधि, और एलसीएम जो बनाएंगे वो भी भाग विधि। ठीक है, तो एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ हम लोग भाग विधि बनाएंगे तो छोटी संख्या को उठाएंगे, उससे डिविजिबल करेंगे 203 में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको भाग देंगे एक बार में। ठीक है, 13 से 5 गया 8, यहां बच गया 9, 9 से 4 गया 5, यहां बच गया, कट गया। इसको हम भाग देंगे फिर 145 में। ठीक है, अब लगाएंगे दो बार में। 8 दूना 16, 106 बाकी 1, 5 दूना 10 और 1 11, कट जाएगा 9। यहाँ आ गया आपका, एक कट जाएगा, उतरेगा, एक पैसा ले लिया, इधर 9 आया, यहाँ 3 आया, 2 आया, ये कट गया। अब इसको हम लोग भागा देंगे किस में? 58 में। क्या बार में? 2 बार में। 9 दूना 18 बाकी 1, 2 दूना 4 और 1 5, कट जाएगा। तो ये एचसीएफ कहलाएगा, दोनों का एचसीएफ क्या कहलाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा आपका 29। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब भाग विधि हम लोग एलसीएम देखें, 145 और 203। ध्यान दीजिएगा, अब कौन संख्या से कटेगा? 29। किससे कटेगा? 29। तो 29 कटेगा हम लोग को 5 से, उसके बाद 29 काटेंगे 7 से। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 29 गुना 5 गुना 7, जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एलसीएम, और ये कहलाएगा एचसीएफ। इसको बोलते हैं हम लोग भाग विधि, इसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, अब इसको देखना हमको लोग को गुणनखंड विधि। हमको क्या देखना है? गुणनखंड। अब गुणनखंड विधि जब करेंगे, जो संख्या होगा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, रूट अभाज्य संख्या में तोड़ना है। ठीक है, उसको प्राइम फैक्टर में करना है, उसके बाद कॉमन लेने का तरीका मैं बताता हूँ। एचसीएफ को समझ रहे हैं? एचसीएफ ये हुआ आपका भाग विधि, ये हुआ आपको भाग विधि।
भाग विधि एचसीएफ निकालें, भाग विधि एलसीएम निकालें। इस तरह निकालिएगा तो ये भाग विधि कहलाता है। चलते हैं अब गुणनखंड विधि। एलसीएम, मान लीजिए संख्या है मेरा 51, मान लीजिए 19 और 153, ये 3 संख्या है। क्या संख्या है? 3 संख्या है। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो पहले हम लोग 51 को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? 51। 17 गुना 3, फिर 119 को लिखेंगे, 17 सती 19 से, फिर 153 को लिखेंगे, 17 गुना 9। तो इसका एचसीएफ जो होगा प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, इसको और तोड़ सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ सभी में कॉमन होना चाहिए, कोई भी संख्या में छूटना नहीं चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए, उसी को आप लेंगे। तो हम 17 को ले लिए और कोई संख्या ऐसा नहीं है सब में कॉमन है, तो इसका हो गया एचसीएफ। अब यहां हम लोग एलसीएम देखें, 51 को 17 गुना 3, फिर हम लिखेंगे 119, 17 गुना 7, फिर लिखेंगे 153, 17 गुना 3 गुना 3। एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम को थोड़ा ध्यान रखिएगा, एलसीएम जो कॉमन लेंगे मिनिमम 2 में होना चाहिए। सभी में है तो बहुत अच्छी की बात है, लेकिन कम से कम 2 में वो कॉमन होना चाहिए। जिसको आप कॉमन निकालेंगे कम से कम 2 में होना चाहिए, सभी में है तो बहुत सुंदर की बात है दोस्तों। ठीक है, आगे तो सब में कॉमन है 17, फिर देखिए 3 यहां भी 3 यहां है, कम से कम 2 में होना चाहिए, तो ये दोनों बदली फिर निकालेंगे और जो बचता है सबको आपस में क्या करना है? गुना कर देना। ये हो गया उसका एलसीएम। तो ये हुआ गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टर करके हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में कॉमन लेंगे, इसको ध्यान रखना है। ये होगा आपको एलसीएम और ये हो गया आपको एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए जाए 4a² bq(c), 8 a² b² c², तीसरा दे देगा आपको मान लीजिए 16 a4 b3 c, ये दे दिया। ध्यान रखिएगा, एक ये है और ये एक और ये एक। हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधि से इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा आप प्राइम फैक्टर विधि से निकालें, मतलब गुणनखंड विधि से निकालें, वो सबसे अच्छा होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ पहले 4, 8, 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 4। अब देखिए a पर पावर 2, a पर पावर 2, a पर पावर 4। जब सबका पावर ए सब में है, ध्यान है, सब में होना चाहिए, जिसको हम कॉमन लेंगे वो सब में होना चाहिए। तो यहां पर क्या है दोस्तों? a का पावर 2 है, a का पावर 2 है और a का पावर 4 है। तो सबसे छोटा पावर एचसीएफ बताता है और सबसे बड़ा पावर एलसीएम बताता है। यदि पॉजिटिव में पावर है तब, नेगेटिव में रहेगा तो अलग की बात है, वो फिर मैं अभी समझाऊंगा। सबका पावर पॉजिटिव है तो सबसे छोटा पावर एचसीएफ और सबसे बड़ा पावर एलसीएम बताता है। तो सबसे छोटा पावर a², a का काम खत्म, bq b², b पर पावर 3 तो b² चलेगा, c² c, तो यहां c चलेंगे। ये हो गया आपका दोस्तों एचसीएफ। ये क्या हो गया? एचसीएफ। अब हम लोग एलसीएम चलेंगे। ठीक है, एलसीएम में ध्यान रखिएगा, इसका और इसका जो पहले आपका संख्या है कांस्टेंट जो है उसको आप लोग एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ जो भी कहेगा। तो ये सब का एलसीएम हो जाएगा आपका क्या? 16। अब जैसे निकालना चाहते हैं प्राइम फैक्टर जो भी फैक्टर होगा, जैसे लिखना चाहते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ आ जाइए 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा, इस सब में क्या है? सबसे छोटा पावर क्या है? 2 पर पावर 2, इसलिए हम उसका एचसीएफ क्या लिखे थे? 4। अब इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? ये। अब सबसे बड़ा पावर क्या कहलाता है? एलसीएम।
अब आइए ए पर पावर 2, ए पर पावर 2, ए पर पावर 4, तो ए पर पावर 4 सबसे बड़ा पावर। ए पर बी पर पावर 3, बी पर पावर 3, 2 बी पर पावर 3, तो बी पर पावर 3, सी स्क्वायर सी, तो सी स्क्वायर, ये होगा उसका एलसीएम। ठीक है, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये सब बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी गलती नहीं होगा आप लोगों को, ये सब बात पर ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम इस सबों के लिए ये हुआ। ठीक है, एलसीएम इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम का और एचसीएफ का बहुत सारे नाम भी लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी टाइप आ सकता है। मान लीजिए 6 पर पावर 4, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 5, 6 पर पावर 3, बोल देगा इसका एचसीएफ निकालने है। क्या करने का आएगा? एचसीएफ और एलसीएम, ध्यान रखिएगा। तो एचसीएफ सबसे छोटा पावर, तो 6 पर पावर 2 आंसर। इसमें एलसीएम कहेगा निकालने सबसे बड़ा पावर, 6 पर पावर 5 एलसीएम हो गया। तो यदि बेस सबका समान है तो पावर में देखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देना है, ये हो गया आपको इस क्वेश्चन के लिए। अब हम आते हैं अगले टर्म को समझाने के लिए। मान लीजिए जाए 7 पर पावर -2, 7 पर पावर -3, 7 पर पावर -4, 7 पर पावर -1 और 7 पर पावर -9, ये लिखा हुआ है। इसको हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, सबसे छोटा संख्या ये है। यदि किसी संख्या का पावर नेगेटिव हो, क्या हो? पावर नेगेटिव हो, तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव होता है, जो सबसे बड़ा, सबसे छोटा संख्या कौन है? ये सबसे बड़ा, ये ध्यान देखिएगा, बार बार कह रहे हैं कि यदि यह पॉजिटिव में रहता सबसे बड़ा संख्या होता, यदि यह सब पॉजिटिव में रहता तो सबसे बड़ा संख्या होता, लेकिन नेगेटिव में होने के कारण ये सबसे छोटी संख्या है। पावर क्या है? नेगेटिव है। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 7 लिए। अब देखिए ये -2 बड़ा कि -3, ध्यान रखिएगा, -2 बड़ा, तो सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या क्या कहलाता है? एचसीएफ। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा। तो अभी ये क्लियर हो जाएगा, जब आपको भिन्न के रूप में बताएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए -9, 7 पर पावर -9 ये हो जाएगा एचसीएफ, और 7 पर पावर -1 ये हो जाएगा आपको एलसीएम। और यही संख्या यदि पॉजिटिव में होता, यदि यह पॉजिटिव होता, सब क्या होता? पॉजिटिव होता, तो 7 पर पावर 1 हो जाता आंसर, और 7 पर पावर 9 हो जाता। नेगेटिव में उल्टा काम करता है, यह ध्यान रखिएगा। नेगेटिव में पावर जो सबसे बड़ी घात होगा, नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वो एचसीएफ, और जो सबसे छोटा होगा नेगेटिव में वो होगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या कहलाती है इस ग्रुप में, और ये सबसे बड़ी संख्या कहलाती है इस ग्रुप में, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास ये भी आ सकता है, 4 पर पावर 2, 5 पर पावर -3, 4 पर पावर 3, 5 पर पावर -2, 4 पर पावर 4 और 5 पर पावर -4, ये लिख सकते हैं। अब एचसीएफ कहेगा, एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों कहेगा। ठीक है, तो पहले 4 का पावर देखना है। 4 का पावर सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, सबसे छोटा पावर वो एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा पावर एलसीएम कहलाएगा। अब चलते हैं 5 पर। किस पर चलते हैं? 5 पर। अब देखिए 5, ये सबसे, ये -3 है, ये -2 है, -4 है, तो सबसे छोटा ये होगा, तो लिखेंगे गुना 5 पर पावर -4, और ये सबसे ये होगा, अब हो जाएगा 5 पर पावर -2। ध्यान रखिएगा कैसे लिख रहे हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव में जो सबसे बड़ा संख्या है वो एचसीएफ होगा, और जैसे सबसे छोटी संख्या है वो एलसीएम होगा नेगेटिव में। पॉजिटिव में जो सबसे छोटा संख्या है पावर में वो एचसीएफ होगा, और जो सबसे बड़ा पावर है वो एलसीएम होगा। ये बात पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पावर के रूप में आप समझ गए।
पावर के रूप में आप समझ गए इसको एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने के लिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई संख्या a बटे बी कॉमा सी बटे डी कॉमा ई बटे एफ इस रूप में होगा, किस रूप में होगा? भिन्न के रूप में होगा। ये किस रूप में है? भिन्न के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में है। जब कोई भिन्न संख्या के रूप में होगा तो आपको कहेगा एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कहेगा, जो निकाले भिन्न के रूप में, कैसा रूप में होगा? भिन्न के रूप में होगा। तो जो कहेगा वो अंश में करना है, उसका विपरीत हर करना है। तो जब भिन्न के रूप में रहेगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कहेगा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। ठीक है, तो जब कोई भिन्न होगा, जब कोई भिन्न होगा, जो कहेगा वही अंश में करना है। एचसीएफ कहेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, एलसीएम कहेगा ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ध्यान रखिएगा, जो कहेगा निकालने के लिए आप लोग को वही काम अंश को करना है। एचसीएफ कहेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, एलसीएम कहेगा तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जब भिन्न के रूप में रहेगा तब। आगे बढ़ते हैं, बात ध्यान रखना है। आज सब पार्ट को समझ लिए कैसे कैसे बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे आप लोगों को। अब मान लीजिए दशमलव के रूप में रहेगा, मान लीजिए 0.6 कॉमा 3.6 कॉमा 7 0.72 ये रहेगा। अब इसमें कहेगा एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान रखिएगा कैसे निकलेगा वो ध्यान रखिएगा। पहला नंबर, इसको आप बनाने का दो तरीका है, आप सीख लीजिए। पॉइंट को उड़ा के बना दिएगा 6/10, 36/10 और 72/100 इसको लिख सकते हैं। जब भिन्न के रूप में लिखिएगा तो इसको सरलतम रूप कर दीजिएगा। बनाने का तरीका बता रहे हैं, इसको क्या करना है? सरलतम रूप कर देना है। काट दीजिएगा 3, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा आपको 18, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपको 25। काट दीजिएगा 4 से काट दीजिएगा 25, 4 का 4 बच गया 3, 8 चौक 32, 18 चौक 72। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 3/5 कॉमा 18/5 कॉमा 18/25। अब इसका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ 3, नीचे का एलसीएम 25। आंसर पॉइंट में कहेगा, पॉइंट में भी भाग दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम कहेगा ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, ये हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये हुआ पॉइंट को उड़ाकर आप बनाने का एक तरीका बताए। पॉइंट उड़ाकर ये बनाने का आपको तरीका बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप पॉइंट नहीं उड़ाना चाहते हैं, यदि पॉइंट को उड़ाना नहीं चाहते हैं, सपोज पॉइंट को उड़ाना नहीं चाहते हैं, तो यहां देखिए 1 2 1 1, तो यहां 2 अंक के बाद सबसे अधिकतम 2 अंक के बाद पॉइंट है। सबसे अधिकतम कितना है? 2 अंक के बाद। सबको 2 अंक बना दीजिए, बना दिए। तो आप दशमलव पर ध्यान नहीं दीजिए। 60, 360 और 72, ये सबका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम ये सबका एचसीएफ निकाल कर क्या निकालिएगा? एचसीएफ। एचसीएफ निकाल के 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा। कितने अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा दोस्तों? 2 अंक के बाद। मान लीजिए इसका एचसीएफ ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा नहीं कटेगा, इससे भाग लग जाएगा, लेकिन इससे भाग नहीं लगेगा। तो 60 72 भाग दीजिएगा। 60 12 कितना आ जाएगा? 60। 12 5 60। ठीक है, कट जाए। क्या आ गया एचसीएफ इसका? एचसीएफ आ जाएगा 12। क्या अंक के बाद पॉइंट बैठाना है दोस्तों? 2 अंक के बाद। कितने अंक के बाद? 2 अंक। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 360। 360 लीजिएगा दोस्तों एलसीएम। ठीक है, तो 360 लीजिएगा, फिर 2 अंक के बाद पॉइंट। ये होगा आपका एचसीएफ और एलसीएम। ध्यान रखना है, सबका दशमलव को समान कर देना है। समान करने बाद दशमलव को नगण्य मान के ही उसको एलसीएम आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। उसके बाद जितने अंक के बाद है उसको आप बैठा दीजिएगा। ये आपका सब क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए?
दशमलव के रूप में भी समझ गए एचसीएफ और एलसीएम। अब आगे बढ़ाते हैं, चलिए अब इसको देखिए, बढ़िया से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या आया था ये ध्यान रखिएगा। हम लोग मान लीजिए आंसर इसका जो हम लोग का काट उठ के आया था वो कितना आया था, काट के आप लोग बनाइएगा, काट के बनाइएगा, जो आया आंसर भाग दे दीजिएगा। मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हम काट के लाए थे 3/5, इसको काट के लाए 18/5 और इसको लाए थे 18/25, ये लाए थे। तो इसका एचसीएफ आया था 3/25, इसका एचसीएफ क्या आया था 3/25। अब 25 को हम लोग 3 में भाग देंगे, ध्यान रखना है। तो 0.01 बार में क्या आ जाएगा 5, 0 25 दूना 50। तो देखिए ये पॉइंट में आया कि नहीं, ये यदि इसको पॉइंट में भी भागना आते हैं तो ये आपको इसको बड़ा लिख सकते हैं 0.15। उसी प्रकार एलसीएम जो आया था, एलसीएम क्या आया था 18/5, ठीक है। तो अब इसको भाग देंगे 5 या 15, पॉइंट बच गया 3, 5 6 30। ये देखिए इसी प्रकार आया था। पॉइंट में हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइंट में बनाते समय सबका पॉइंट को दशमलव को समान कर दीजिएगा, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के फिर उतने अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम बढ़िया से बनाइए दोस्तों, कभी ना हो। मान लिया जाए आप लोगों के बीच ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन उठा रहे हैं, x² + 7x + 12 तथा x² + 9x प्लस, यहां लिख दीजिए x² + 7x + 12 तथा यहां लिख दीजिए 8x + 15, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग को निकालना है एचसीएफ तथा एलसीएम। तो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझने का कोशिश कीजिए। जब इस तरह का समीकरण का एचसीएफ एलसीएम देगा तो सबसे पहले आप फैक्टर निकालिएगा, उसको गुणनखंड कीजिएगा। मान लीजिए इसको हम लिखता हूं x² + 7x + 12, ठीक है। इसको मैं फैक्टर करूंगा x² + 3x + 4x + 12। हम इसको फैक्टर करेंगे x + 3 + 4 कॉमन x + 3। अब मेरा हो जाएगा x + 3 × x + 4, ये आया मेरा। अब इसको भी फैक्टर कर दीजिए x² + 8x + 15। अब इसको हम फैक्टर करेंगे x² + 3x + 5x + 15। मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। अब इसमें हम लोग निकालेंगे x कॉमन x + 3 + 5 कॉमन x + 3। अब हो जाएगा x + 3 और x + 5, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो एक ये आया और ये दोनों का फैक्टर कर दिया, पहले फैक्टर। अब हम लोग को निकालना है एचसीएफ। तो जो दोनों में कॉमन है वो कहलाता है एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन है वो कहलाता है एचसीएफ। अब हम लोग को क्या निकालना है एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। अब हमको निकालना है एलसीएम। एचसीएफ जो है उसको तो लेना है, अब बाकी जो बचता है उसको सब आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यदि कॉमन रहता तो एचसीएफ में आ जाता +5 और यहाँ हो जाएगा x + 4, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो इस टाइप का भी आपका एलसीएम और एचसीएफ आएगा। तो दोस्तों आज जो मैं आपको समझाया एचसीएफ और एलसीएम, इसको आप बढ़िया से समझिए। कल इस पर आधारित प्रश्न को लेकर आएंगे। आज मैं आपको समझाया हूँ, कल इस पर भिन्न भिन्न प्रश्नों को लेकर आएंगे और आपको एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक विधि मैं समझा दिया। पर लैंग्वेज का जब मैं ऑनलाइन रहेंगे तो आपको लैंग्वेज का सवाल को कैसे हल किया जाता है वो मैं बताऊंगा। ये आज बेसिक एलसीएम और एचसीएफ था, इसको आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। आज इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच इतना ही। जय हिंद, जय भारत।